हरिः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुरात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु हरिः ओम गंगादेव्यै नमः यमुनादेव्यै नमः सरस्वतीदेव्यै नमः स्तुशालन्मन्याय वन्दाकिन्यै नमः हरिः ओम चंद्रस्य महत्पूर्णं पवित्रं पावनाश्रमाब्दां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा हरिः ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अक्षतं सुरसेश कुंपाक्तो सुभक्तामया निवेद्य भक्त्या गृहाण परमेश्वरः गृहाण परमेश्वरिः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणां सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणिः हरिः ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धवत्वः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत हरिः ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेषणो देवः समवर्धतवद्भ्यां भूमिर्सा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः या देवी पंचभुजां योन्या प्रणम्य धारमस्थापमूलेन स्थापयत दृक्पुस्तकं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः अथारार्तिक्यं महा आरती प्रारंभ। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। हेलो 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 श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह महाग्रंथ है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला
पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जय हो 24,000 मंत्रों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन का मन फल सब ले दिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संगात, सब दुख मिटाने वाला, सब पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते संगात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। हो भव पार लगाने वाला। भव पार लगाने वाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। हे जन्म सफल कर लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्द। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा जलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनमाराधिक्यं समर्पयामि। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गणपति गजानन महाराज की, जय। माम्बे गौरी की, जय। आदिशक्ति जगदम्बा की, जय हो। शिव महापुराण की, जय हो। सभी आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की। जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी यथास्थान ग्रहण करें। आज शिव महापुराण के अमृतमयी कथा महोत्सव में तृतीय दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी यहाँ पर विराजमान हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की अति कृपा है। सब यहाँ जो भी पहुँचते हैं कथा श्रवण करने के लिए, गुरुदेव ने बताया कि उनके जन्मों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब कहीं ऐसा सत्संग मिलता है। और सत्संग मिलता भी है तो कितने जन जगह पर रह करके भी नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचते वही हैं जिनको भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं। और जिन लोगों ने कथा श्रवण कर ली उसका उद्धार होना निश्चित है। इसलिए एकांत चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, भाव से, प्रेम से, भक्ति से भगवान का की अमृतमयी कथा श्रवण करें। गुरुदेव से निवेदन करेंगे अपने मुखारविंद से अमृतमयी कथा का रसपान आप सबको कराने के लिए निवेदन करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की अम्बे मात की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते दुर्गे त्वं जगत माता दुर्गे त्वं जगत पिता दुर्गे त्वं जगत धात्री दुर्गाय नमो नमः जयन्ते मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वाबाधा प्रश्मनं त्रैलोक्यस्य त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव विनाशनम् बोल अम्बे मात की जय हो। आइए, जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि आज तृतीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने के पहले शिव पुराण भगवान को वंदन करते हैं, वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए स्थान पे विराजमान महारानी के दरबार में विराजमान गणेश भगवान, बाबा भोलेनाथ, हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ और बाबा भोलेनाथ अभी तक अकेले थे। महारानी की कृपा ऐसी कि सब परिवार पधारे हैं। आज सुबह से जलाधिवास, अन्नाधिवास, फलाधिवास शयन कर रहे हैं। आज सुबह से वह शयन कर रहे हैं और हम सभी सुबह से लेके 4 बजे तक उनकी भक्ति में लीन रहे। तो आए हुए हमारे बाबा भोलेनाथ के सब परिवार सहित उनको भी प्रणाम वंदन और समस्त श्रोता समाज, दूरांचल से आई हुई माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके कुल देवता पितृ देवता को प्रणाम करते हैं और कथा प्रेमी स्नेही जन दूर दूर से पधारे हैं कथा पंडाल में। आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके पितृदेव कुलदेव को वंदन करते हुए मंच पर सहयोग रूप में पधारे हुए हमारे परम स्नेही श्री तिवारी जी, प्रेम शंकर तिवारी जी और वेद प्रकाश तिवारी जी, यह लोग ब्राह्मण की भूमिका बड़े अच्छे से निभा रहे हैं और सदा से निभाते आए हैं। हमारी पहली कथा में प्रेम शंकर तिवारी जी ही रहे और तब से आज तक हैं। संगीत पर चौहान जी, बेंजो पर नाल पर चौहान जी और बेंजो पे कुंभराज जी। सबका स्नेह है, सबका सहयोग है, महारानी की कृपा है जो बिना किसी विचार विमर्श किए आयोजन को, कथा को, प्राण प्रतिष्ठा का तो सबका विचार लेके समस्त नगरवासी के सहयोग से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया। लेकिन यह शिव पुराण महाकथा की का जो यह आयोजन हमने रखा, ये हमने किसी से पूछा नहीं, अपने मर्जी से रख लिया और आप सभी के बीच आज यह अवसर आया है
कल हम बताए कि इतना तो निश्चित है कि यहाँ पे पधारे हुए जितने भी स्नेहीजन हैं, सबके पितृदेवों की महान कृपा है, महती कृपा है, तभी आप सब यहाँ पधारे हैं। तो हम सभी कथा में, एक कथा देरी से प्रारंभ हो रही है, करीब 7:30 हो गए होंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए केवल भोलेनाथ का एक कीर्तन करते हैं अपनी वाणी की शुद्धि पर शुद्धि के लिए, क्योंकि महात्मा ही है श्रवण का, कीर्तन का और चिंतन का। तो पहले हम सभी लोग एक साथ कीर्तन करते हैं। सभी लोग साथ में कीर्तन करिएगा। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ए दुनिया पंछी का मेला, ए दुनिया पंछी का मेला। ए दुनिया पंछी का मेला। हे दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। हे तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम 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 नमः शिवाय। जय हो। शिव पूजन आनंद लिए जा, पूजन आनंद लिए जा। शिव पूजन आनंद लिए जा। शिव पूजन आनंद लिए जा। कथा सुधा रस पान किए जा, कथा सुधा रस पान किए जा। कथा सुधा रस पान किए जा। कथा सुधा रस पान किए जा। हे दर्शन विश्वनाथ का पाए, मुख से जप ले नमः नमः शिवाय।
ईमानदारी से हाथ ऊपर करें जिसने भजन को साथ में गाया, जो जिनका जरा सा भी एक लाइन भी गाए हों, हाथ ऊपर करें। कौन कौन गाए? अच्छा, नहीं गाए, चलिए ठीक। भोले बाबा कल्याण करें आप सबका। पीछे जगह है, कुर्सी लगवा दीजिए भाई मिश्रा जी। बच्चे आ जाएं, बगल में बच्चों के लिए बैठने के लिए मार्बल का बैठने का बेंच बना है, बच्चों को वहां बैठाइए। कल हमने बताया था कि उठने का बैठने का सारी व्यवस्था होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। यथा जोग सभी लोग बैठे हैं और आनंद लें। अगर हम यह पूछेंगे इसमें कल कौन कौन से आए थे? हाँ, गुप्ता जी, हाँ ठीक। इसमें कल कोई नहीं आया था। चलिए ठीक। हम इसलिए पूछ रहे थे कि जो कल आए थे वो बताएंगे कि कल हम लोग कहाँ तक कथा में पहुंचे थे, लेकिन इसमें सभी लोग नए हैं। पुराण के परिचय तक हम सभी लोग पहुंचे थे कि बाबा भोलेनाथ ने स्वयं अपने मुख से शिव पुराण के श्लोकों की रचना की है। इसमें 7 संहिताएं हैं, 12 खंड है, 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता पहली और दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सतरुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवी संहिता। 7 संहिताएं हैं। और आप सभी लोग ये जानिए कि बाबा केवल शिव पुराण की ही रचना नहीं किए हैं। जय हो ठाकुर समाज की। बैठिए। केवल बाबा शिव पुराण की ही रचना नहीं किए हैं, सारे वेद इन्हीं के श्वास से निकले हैं। सभी पुराणों और कथाओं के दाता यही बाबा भोलेनाथ हैं। बाबा तांत्रिक नहीं, स्वयं तंत्र हैं। कथाओं के दाता नहीं, बाबा कथाओं के दाता नहीं है, स्वयं कथा हैं। बाबा स्वयं कथा हैं। वैष्णव, शाक्त, शैव, सौर्य आदि, सूर्य, गणपत आदि जो संस्थाएं हम लोग जमीन पर बनाए हैं, बाबा बहुत बड़े वाले पक्के वैष्णव हैं। यह बात कठिन है, आप लोगों के समझ तक नहीं जाएगी कि हमारे सनातन में, हम सभी के सनातन में वैष्णव समाज, शैव समाज, शाक्त, शैव उसको कहते हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं, वैष्णव उसको कहते हैं जो विष्णु जी के भक्त हैं, शाक्त उसको कहते हैं जो शक्ति के आराधन करने वाले हैं, शक्ति के आराधक हैं, उनको शाक्त कहते हैं। तो यह सब धरती की बनाई बातें हैं। हम लोग आपस में ये सब विभाजन कर लिए हैं। सच में बाबा स्वयं शैव नहीं, स्वयं वैष्णव हैं। आप लोग सुने भी होंगे राम कथा में कि काग भुसुंडी से, बाबा कथा के बड़े प्रेमी हैं। तिवारी जी, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। बाबा भोलेनाथ कथा के बहुत प्रेमी हैं। यहाँ तक कि काग भुसुंडी जी से भी बाबा ने कथा श्रवण किया। और आप सभी लोग जानते होंगे रामचरितमानस में बाबा ने वर्णन किया है, कुंभज ऋषि के पास भी बाबा शक्ति के साथ अपने सती मैया के साथ कथा श्रवण करने चले गए थे। एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज से पाही। एक बार त्रेता जुग
कथा में आप सभी लोग मन लगाएं। समस्या कोई समस्या आ गया? आइए, श्रोता हमको एक ही चाहिए। जरूरी नहीं कि कथा में 1000 भीड़ हो, 500 भीड़ हो, 2000 भीड़ हो। वक्ता का मन कब लगता है कि कथा में 5 ही लोग हों, लेकिन वह श्रोता हों। कौन हो तिवारी जी? श्रोता। 5 ही श्रोता मिल जाएं, परमानंद से कथा वक्ता श्रवण कराते हैं। और अगर 500 श्रोता आ जाएं और वह श्रोता अगर श्रोता नहीं रहे, सरौता बन गए, तो कथा बिगड़ जाती है। कथा श्रोता कई प्रकार के होते हैं, तो जिसमें हम बता दे रहे हैं कि पहले वह हैं जैसे आप लोग हैं, दूर दूर नगर से चल के आए हैं और शांति से बैठे हैं, आप लोग श्रोता हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं श्रोता। वो आएंगे कथा में तो पहले स्थान देखेंगे कि हम कहाँ आराम से बैठ सकते हैं। वो पीठ टिकाने का जुगाड़ लगाएंगे, कुर्सी देखेंगे और एकांत भी देखेंगे कि अगर आराम आया तो सो भी लेते हैं। और तीसरे आते हैं सरौता। वो आएंगे बाद में आएंगे, यहाँ नहीं आते वो लोग, बाद में आते हैं। वो समय देखते हैं कि अब आरती का समय है, तो वो आएंगे तो उन माला, मंच, उनको हार फूल चाहिए, सम्मान। और उसमें जो है सरौता है तो वो देखते हैं केवल कि कौन कौन आए हैं, कितने जन आए हैं, बाबा कथा कैसी कह रहे हैं, बाबा कहाँ से आए हैं। तरह तरह की टीका टिप्पणी आपस में बाहर बाहर करके फिर बाहर से वो निकल भी जाते हैं। तो 3 तरह के श्रोता हैं, और हमारे श्रोता हम भाग्यशाली हैं कि सब श्रोता हैं, न इसमें कोई सोता है न कोई सरवता है। बोल अम्बे मात की जय। तो आप सभी लोग मन लगा के कथा को श्रवण करिएगा। कथा हम इसलिए नहीं रखे हैं, अपने मन से रखे हैं। इसमें जितने लोग हैं सब हमारे घर के समान हैं, लेकिन जब तक हमने कथा प्रारंभ नहीं कर दिया तब तक हम किसी से राय नहीं लिए कि बाबू साहब हम शिव पुराण की कथा करना चाहते हैं। हमने किसी से राय नहीं लिया। ये हमारे मन की व्यथा थी कि हम शिव पुराण अपने लोगों को सुना दें, मन की इच्छा थी। तो यह प्रोग्राम हम अपनी मर्जी से रख लिए। अब चाहे यह प्रोग्राम हमारे लिए चाहे जैसा पड़े, हमको आनंद आता है, मौज मिलती है सुनाने में, तो हम अपना सुनाते हैं। अब देखना यह है कि आपको कितना आनंद आता है श्रवण करने में। हम बाबा भोलेनाथ के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं, और शायद हम वही सब बताएंगे जो आप लोग आज तक नहीं जाने हो, वही बताने का प्रयास करेंगे। कीर्तन भजन भी नहीं करेंगे, कोई चुटकुल्ला जोग इधर उधर का बवाल भी नहीं करेंगे, केवल कथा करेंगे। क्योंकि कथा इसलिए केवल कथा करेंगे कि आप लोग दूर से आए हैं, बाबा के बारे में शुद्ध जान के जाइए। कथा में मनोरंजन आडंबर हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हम सट्टा पे आए ही नहीं हैं, अपनी मर्जी से कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कथा हमारी जमेगी नहीं तो लोग हमारा दक्षिणा कम कर देंगे, वो सारी बातें नहीं है। तो हम आप लोगों को बाबा के बारे में केवल बताएंगे, और इसलिए बताएंगे कि कथा शिव पुराण का आप सभी लोग सुनते ही हैं, लेकिन वो मनमुखी कथाएं रहती हैं। वो आनंद खूब मिलता है, लेकिन सच से बहुत दूर रहती हैं कथाएं। तो अब आते हैं हम सभी लोग, कल कहाँ पे थे? कल हम लोग आए थे कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और मनन तक बात आई थी। तिवारी जी शायद यहीं तक पहुंचे थे। बाबा की भक्ति, बाबा की भक्ति यहाँ
अब 88,000 ऋषिजन महाभाग सूत जी से पूछ रहे हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप यह बताइए कि बाबा की भक्ति कैसे की जाए, कौन सी भक्ति बाबा को प्यारी है। काला उरद चढ़ाने से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, काला तिल चढ़ाने से हो जाते हैं, धतूरा से, भांग से, लेकिन हमको बताइए कि सच में वो प्रसन्न कैसे होते हैं। तो यह बता रहे हैं बाबा सूत जी बता रहे हैं। सूत जी बता रहे हैं कि हे महाभाग, हे ऋषिजन, हमने जो अपने कानों से सुना है, किसके द्वारा? अपने गुरुदेव के। हमारे गुरुदेव कौन? यानी सूत जी बता रहे हैं सौनक ऋषि से कि हम अपने गुरु के द्वारा जो सुने हैं। अब गुरु उनके कौन हैं? पराशर नंदन व्यास जी। बता रहे हैं कि पराशर नंदन व्यास जी जो हमारे गुरु हैं, उनके मुख से हमने जो सुना है उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ श्रवण से, अभी हमने बताया कि कथा के बड़े प्रेमी थे बाबा भोलेनाथ, और प्रेमी हैं बाबा भोलेनाथ। उनको कथा बड़ी प्रिय लगती है, चाहे कहीं भी कथा हो, बाबा कथा सुनने, श्रवण करने तन मन से जाते हैं। जबकि हमने पहले बताया कि बाबा स्वयं कथा हैं, स्वयं कथा हो करके, स्वयं कथा होते हुए बाबा को कथा इतनी अच्छी लगती है कि बाबा कौआ के यहाँ, काग भुसुंडी के यहाँ भी चले जाते थे कथा श्रवण करने, वो कथा के इतने प्रेमी। तो अब जब बाबा को कथा इतनी प्रिय है तो वह चाहते हैं कि हमारे भक्त हमको वही पाएगा जो कथा का प्रेमी होगा, यानी हमारे बारे में जो जानना चाहेगा, श्रवण करना चाहेगा। बोल अम्बे मात की जय हो। अब सौनक जी ऋषि लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम कैसे माने कि बाबा कथा कीर्तन और श्रवण से, मनन से ही प्रसन्न होते हैं। तब उन्होंने कहा कि पुरा मम गुरुर्व्यास पराशर मुने सुत तपस्चार संभ्रांता सरस्वत्यास्तटे शुभे। अब यहाँ सूत भगवान बता रहे हैं अपने श्रोताजनों से कि एक बार हमारे गुरुदेव सरस्वती नदी के किनारे, तिवारी जी कहाँ पे आप बोलते? हाँ, इनका साउंड भी कमजोर, हम व्रत भी हैं, दिन भर पंडित लोग हमको थका भी डालते हैं, और इसलिए थोड़ा आप बोलते रहिए। बाबा व्यास सूत भगवान बता रहे हैं कि हमारे गुरुदेव सरस्वती नदी के तट पे तपस्या कर रहे थे, और जब वह तपस्या में लीन थे तो उसी समय जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र कौन है? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्र। उसमें से सनत कुमार टहलते हुए सरस्वती नदी के किनारे पहुंच गए, जहां पे वेद व्यास जी तपस्या कर रहे थे, और वहां जा करके उनके सामने खड़े हो गए और देख रहे हैं कि गुरु व्यास भगवान तपस्या में लीन हैं। बड़ी देरी तक उनकी तपस्या को दूर से वो देखते रहे, और जब वो अपनी तपस्या से जगे तब सनत कुमार तब सनत कुमार जो है बाबा से पूछ रहे हैं, व्यास जी से पूछ रहे हैं, तपस्चरस किम कृते, कि हे व्यास जी आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? तो व्यास जी ने बड़ी गंभीर बात कही। अब क्या कहें व्यास जी, उनसे बताइए। देखिए बहुत सरल बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम आप सबको बताना चाहते हैं। व्यास जी क्या कहते हैं? एवं भुक्ता कुमारेण प्रोवाच स्वयं मुनि धर्मार्थ काम मोक्षाश्च वेद मार्गे कृता दशा बहुधा स्थापिता लोके मया त्वया कृपया तथा एवं भूतस् समेतोऽयं गुरुभूतस् सर्वतः। बता रहे हैं कि मैं पूरे जगत का गुरु हूँ। 18 पुराण की रचना कर दिया, महाभारत की, शास्त्र की,
सब कुछ कर दिया और सबका गुरु मैं हूं, लेकिन हे सनत कुमार जी, सारे वेद शास्त्र पुराण को तो व्यास जी ने ही भाषित किया है, लेकिन अब क्या गूढ़ बात क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि सब कुछ मैंने लिखा, काम क्रोध मद लोभ मत्सर मुक्ति सबके बारे में मैंने समाज को परोसा है। लेकिन हे सनत कुमार, मैं स्वयं ग्रसित हूं, मैं स्वयं मुक्त नहीं हो पाया। यह विद्या मैं आज तक नहीं जान पाया कि मुक्त कैसे हुआ जाता है। अब ये गंभीर बात हो गई तिवारी जी, गंभीर इसलिए हो गई कि 18वां पुराण का रचैया और दुनिया को मार्ग दिखाने वाला काम क्रोध मोह मत्सर उस ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि मैं स्वयं मुक्त नहीं हो पाया, मुक्त होने का मार्ग हमें नहीं मालूम। तो अब वहां सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, इस तरह तपस्या करने से आप कभी मुक्त हो भी नहीं पाओगे। तो बोले कैसे हुआ जाएगा? तब उन्होंने बताया सनत कुमार ने कि बाबा भोलेनाथ की साधना केवल श्रवण कीर्तन और चिंतन है। ये ध्यान और समाधि लगाना छोड़िए और उनके बारे में कीर्तन श्रवण और चिंतन करिए। श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम च महत्तरम त्रयम साधनम मुक्तम च विदते वेद सम्मतम। हे व्यास जी, हम वेद से प्रमाणित बात आपको बता रहे हैं कि आप यह तीनों पर ध्यान दीजिए, आपको मार्ग मिल जाएगा। अब व्यास जी भी वहां उनसे प्रश्न कर दिए कि हम कैसे माने कि ये करने से, क्योंकि बात बहुत आसान है कि भाई कीर्तन करने से कैसे भगवान मिल जाएंगे या कैसे मुक्ति का साधन हो जाएगा और कथा श्रवण से कैसे होगा। अब यहाँ हम अलग से आप सबको बता दें कि कथा से ही भक्ति की उत्पत्ति हुई है, कथा से ही भक्ति की उत्पत्ति हुई है। महाभागवत में आप बहुत गए हैं, नारद जी पहले दिन ही बताए हैं कि जब भक्ति जीर्ण शीर्ण होकर के मथुरा वृंदावन में सो गई थी, तब यही चारों भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारद भगवान पृथ्वी लोक से भगे हुए चले जा रहे थे। महाभागवत में महात्मा में पहले ही व्यास जी महाराज लोग बताते हैं। तो नारद भगवान मुंह लटकाए घूम रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि आप तो एकदम प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं, तो आप ऐसा क्यों दुखी हैं? तब उन्होंने धरती की व्यथा बताया कि जो हम पिछले बताते चले आए हैं, पीछे जाएंगे तो फिर आगे की कथा रुकेगी, समय बहुत कम है। तो उन्होंने बताया, तो उन लोग क्या किए, नारद भगवान ने आयोजन रखा। उन्होंने कहा कि कथा किया जाए। तो जब भक्ति जीर्ण शीर्ण हो गई थी, दक्षिणांचल से चली थी, कर्नाटक से महाराष्ट्र में आते आते बीमार हुई, गुजरात जाते जाते दम तोड़ दी, मथुरा वृंदावन में सो गई। यही है ना, वृद्ध हो गई। और जब उनको नारद जी ने देखा तो जा करके सारी व्यवस्था रचे। तो अब वहां जो है, वहां लोग कथा का आयोजन किए। जब कथा का आयोजन किए तो भक्ति साक्षात वहीं प्रकट हो गई। बोल अम्बे मात की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो शायद हमारा विश्वास ये है कि कथा इसलिए जरूरी है, जैसे धोबी हम सबके कपड़े धोता है, ऐसा नहीं है कि जो कपड़े आज आप पहन के आए हैं तो इसको सदा नहीं पहन के रखेंगे, कल परसों लगातार नहीं पहनेंगे, इसको धोएंगे, धोबी के यहाँ भेजेंगे, धोबी धोएगा, प्रेस करेगा, ऐसी मान्यता है। फिर यही वस्त्र आपका फिर चमकदार होके प्रेस होकर के आपकी शोभा बढ़ाएगा। तो आत्मा को शरीर का वस्त्र ही समझिए। ये आत्मा
मन जो है मैला हो ही जाता है। भटकते भटकते माया जाल के बीच में चलना है, यानी काली कोठरी में ही हम लोग दौड़ लगाते हैं तो काला लगता ही लगता है। तो जब माया रचित संसार में माया के बीच में हम सब दौड़ रहे हैं तो माया तो घेर के ही रखेगी, तो यह मन मैला हो जाता है। और जब मन गंदा हो जाता है तो जब यह शरीर आती है, हम सभी फिर कथा श्रवण करते हैं तो मन साफ हो जाता है, ठीक उसी वस्त्र की तरह चमकदार हो जाता है। तो शायद यह व्यास जी लोग कथा के माध्यम से हम सबको निर्मल बनाते हैं, कथा मन को निर्मल बनाती है। तो शायद इसीलिए भोलेनाथ की भक्ति, भोलेनाथ ने कथा श्रवण सत्संग को ही ज्यादा बल दिया है और स्वयं वो कथा सुनने जाते ही रहते हैं। अब व्यास जी बता रहे हैं कि मैं कैसे मानूं, कोई प्रमाण दीजिए। तब वह सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जैसे आज आप भटक रहे हैं, हम भी पहले बहुत भटक रहे थे। सनत कुमार क्या बोले, तिवारी जी बताइए। व्यास जी से कह रहे हैं कि हम भी आपकी तरह पहले बहुत भटकते थे, अब भटक लोग आज भी रहे हैं। ये बाबा के पास जाना, आनंद नहीं आया, काम नहीं हुआ तो वो गुरु बनाना, वहां नहीं आनंद आया तो फला जगह के जाना। आज भी लोग भटकी रहे हैं। और सच्चाई क्या है, सच्चाई ऐसा है ही नहीं है कि फला स्थान पे जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, फला स्थान जाएंगे कल्याण हो जाएगा। कल्याण अपने आप से ही होता है, कहीं भटकने से नहीं होता, यह शिव पुराण कहता है। और भटकाते हैं लोग, जितना भटकोगे उतना भटकते रहोगे, उतने भटकाए जाओगे। शांत चित्त होकर के केवल अपने इष्ट और गुरु में मन लगा के अपने घर में बैठ जाइए, आपको कोई नहीं भटका पाएगा, कोई नहीं ठग पाएगा। केवल सत्संग और कीर्तन, ईश्वर का चिंतन, अपने इष्ट का चिंतन करिए। तो जब भटक गए व्यास जी, भटक गए ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार अपने मुख से बोल रहे हैं कि हम भी बहुत भटकते थे। तो क्या किया महाराज आपने? बोले तो हम भी तपस्या कर रहे थे आपकी तरह, जैसे आप तपस्या कर रहे हैं। तो बोले आगे क्या हुआ? तो बोले कि जब हम तपस्या करते करते थक गए तो एक दिन नंदी महाराज हमारे पास आए। नंदेश्वर को आप लोग जानते हैं, बाबा के प्रमुख हैं वो। बाबा के सभी गढ़ों में बाबा के सभी पार्षदों के वो अध्यक्ष हैं। जब बाबा कैलाश छोड़ के कहीं जाते हैं तो नंदेश्वर ही वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। कैलाश के मालिक बाबा के अनुपस्थिति में नंदी रहते हैं। तो एक बार बोलिए नंदकेश्वर भगवान की जय हो। अब यहाँ सनत कुमार बता रहे हैं कि एक बार हम भी अचले मंदिरे शैले, मदराचल पर्वत पर एक बार हम भी तपस्या कर रहे थे। तो वहां नंदकेश्वर भगवान आए हमारे पास। तो उन्होंने बताया कि हे सनत कुमार, आप तपस्या को यहाँ पे रोको, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। कैसे रोको, कैसे पूर्ण हो गई? तो बोले कि मैं शिव आज्ञा से आया हूँ आपके पास। किसकी आज्ञा से? शिवाज्ञा ततः प्राप्तो भगवान नंदकेश्वर। बता रहे हैं कि हे सनत कुमार जी, बाबा भोलेनाथ ने हमको आर्डर दे के आपके पास भेजा है कि जाओ और सनत कुमार से कह दो कि वह इस तरह तपस्या करते करते थक जाएंगे, हमारी भक्ति उसमें नहीं है। उनसे जाके कह दो कि वह श्रवण करें, सत्संग करें, कीर्तन करें और नित्य हमारा ध्यान करें, चिंतन करें। अब यहाँ ऋषिगण पूछ रहे हैं, बोलंबे मात की जय हो। अब आ जाइए फिर हम लोग। अब आप सभी लोग जान गए, वेद प्रमाणित हो गया
कि श्रवण कीर्तन कीर्तन और मनन। चिंतन मनन। श्रवण हम बार बार इसलिए कहते हैं कि समय निकाल कर आए हैं तो ध्यान से सुने, क्योंकि यह निराकार कथा है। निराकार कथा को साकार रूप में समझाना है। बाबा की शिव पुराण जो है बड़ा मन लगाने से ही समझ में आएगा। अपने तरफ से हम इसको बहुत आसान बना बना के परोस रहे हैं। अब यहाँ फिर प्रश्न खड़ा किए सौनक ऋषि, जो 88,000 ऋषि हैं, ये प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? ऋषि जन पूछ रहे हैं किनसे? सूत भगवान से, कि हे महाभाग सूत जी, अपने सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं की मूर्ति में पूजा होती है। तिवारी जी, आपके आड़ में पीछे लोग बैठे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, कचहरी हो रही है कि लोग कथा सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। तो उधर का साउंड इधर कर दें। सब सुन रहे हैं। आज कल हम जब बैठेंगे तो पूछेंगे कि कथा कहाँ पे छूटी, कहाँ पे रही। बोलंबे मात की जय हो। अब यहाँ सूत जी पूछ रहे हैं, सौनक जी पूछ रहे हैं कि हे महाभाग सूत जी, अपने सनातन धर्म में सभी भगवान की पूजा मूर्ति रूप में होती है, तो बाबा भोलेनाथ का जो है लिंग रूप में क्यों होती है और देवताओं की लिंग रूप में नहीं होती? गौर करिएगा, ये ऋषि महाभाग सौनक जी कठिन सवाल पूछे हैं कि सबकी पूजा राम जी की, कृष्ण जी की, सारे देवी देवताओं की पूजा मूर्ति रूप में होती है, तो भगवान शंकर की, भोलेनाथ की पूजा लिंग रूप में क्यों होती है? पहली बात। और दूसरी बात यह भी बताइए कि इस लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? दूसरा ये बताइए कि इस लिंग की पूजा सर्वप्रथम किया किसने और उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि कुछ विधर्मियों के द्वारा इसके बारे में अनाप शनाप भी बताया जाता है। कुछ विधर्मी के द्वारा इसको बताया जाता है कि आम जननांग या पौरुष शक्ति का प्रतीक, जो प्रकृति में जनन शक्ति या सिद्धांत का प्रतीक है, इसको उसका स्वरूप मानते हैं। अब यह मानना न केवल एक गंभीर गलती है, बल्कि बहुत बड़ी भूल है। तिवारी जी, हम क्या कहना चाहे, आप समझ गए? आप जी। विधर्मी लोग सनातन में तो टांग अड़ाते ही रहते हैं, तो तरह तरह की बातों के द्वारा, तरह तरह के उदाहरणों के द्वारा शिवलिंग के बारे में बोलते रहते हैं। तो सौनक जी यहाँ बता रहे हैं कि महाभाग, आप वेद व्यास जी के वरिष्ठ हैं, आप सही बताएंगे, आप इसको बताइए। तब सूत जी क्या कहते हैं? अहो मुनीश्वरा पुण्यम, हे ऋषि जन, आप लोगों ने बड़ा सुंदर और बड़ा पूर्ण प्रश्न किया। इस विषय में तो खुद महादेव ही वक्ता हो सकते हैं, कोई साधारण आदमी इसके बारे में बता नहीं सकता। शिवे नोक्तम प्रयच्छामि अक्रमाद गुरुमुखाच्युतम, इस विषय में भगवान शिव ने खुद स्वयं जो कुछ कहा है। अब समझिए, यहाँ फिर यहाँ बता रहे हैं सूत जी कि भगवान शिव ने अपने मुख से जो कहा है और उसको हमारे गुरु व्यास जी ने जो सुना है, सैविको ब्रह्म रूपत्वा निष्कल प्रकीर्तिता, हम क्रम से उसी का वर्णन करेंगे। बाबा भोलेनाथ या शिवलिंग जो है
तो शिव जो है वह निष्कल निराकार, सकल साकार भी है, निराकार भी है, पूर्ण ब्रह्म है। शंकर शिव जो है पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म होने के कारण वह निष्कल है, निष्कल भी है और सकल भी है, और वह निराकार भी है, साकार भी है। शिव अछेद है, अभेद है, भेद है, शेष है, अशेष है, विशेष है, साकार है, आकार है, सकल है, निष्कल है, पूर्ण ब्रह्म है। शिव कौन है? शिव पूर्ण ब्रह्म है। तो बाकी कौन लोग हैं? बाकी देवता पूर्ण ब्रह्म नहीं है। शिव पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए उनका साकार और निराकार दोनों रूप में पूजा होती है। और उनको निष्कल, निष्कल माने निराकार शिवलिंग, और सकल माने साकार। निष्कल हुआ पूर्ण ब्रह्म और सकल माने शंकर। निष्कल माने शिव, सकल माने शंकर, सगुण। तो बता रहे हैं को अभेद हैं, अछेद हैं, विशेष हैं, साकार हैं, आकार हैं, निराकार हैं, पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। यही कारण है। बाकी देवता साक्षात ब्रह्म नहीं है, डायरेक्ट ब्रह्म नहीं है बाकी देवता। देवी भागवत में आप सबको बताया है कि सब पराम्बा भगवती के द्वारा वो तीनों उत्पन्न किए गए हैं। अच्छा, और जगह आप देखेंगे तो अवतार सबका बताया गया है, ब्रह्मा जी का भी, विष्णु जी का भी। विष्णु जी का एक जन्म शिव पार्वती के द्वारा काशी में बताया गया है, और सर्वप्रथम गंगा जो है काशी में थी। सनातन बड़ा गूढ़ है, बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता, इसलिए इसके और लोग जो संप्रदाय वाले हैं बोलते रहते हैं। आप लोग सुनेंगे उस पे सोशल मीडिया वगैरह पे, तो भाई जब गंगा को भगीरथ जी लाए तो हरिश्चंद्र कौन से घाट पे, गंगा जी के घाट पे पहरा दे रहे थे। अब यहाँ भेद हो गया पुराणों में। यह काम विधर्मी लोगों का रहता है, जो पुराणों पे, सनातन पे आक्रमण करते हैं। और बात भी सही उनकी है कि हरिश्चंद्र सूर्यवंशी कितने पहले के और भगीरथ बहुत पीछे के उनके। तो जब गंगा जी को भगीरथ ने लाया तो कौन से घाट पे वो पहरा दे रहे थे, यहाँ बात फंस जाती है। तो आप सब जान लीजिए कि हरिश्चंद्र काशी में पहरा दे रहे थे, और काशी जमीन नहीं है भारत की। मथुरा कोई साधारण जमीन नहीं है। वृंदावन गोकुल जो कृष्ण जी का जो है मथुरा वृंदावन, वह स्वर्ग का टुकड़ा है। काशी स्वर्ग का टुकड़ा है, वो कोई भूभाग नहीं है। शिव की त्रिशूल पर है। काशी का कभी लय नहीं होता और न आगे होने वाला है, क्योंकि वहां काशी की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। आज भी वहां के बारे में तमाम भेद बताए गए हैं। भेद में घुसेंगे अगर हम लोग तो कथा पूर्ण नहीं होगी। काशी के रहस्य के बारे में बताएंगे तो हम बता नहीं पाएंगे मतलब कि कथा छूट जाएगी। तो केवल इतने जानिए कि काशी का लय नहीं हुआ। काशी बाबा भोलेनाथ की है, और वहाँ के कोतवाल साक्षात वहाँ की सदा रक्षा करते हैं। और वहाँ काशी बाबा भोलेनाथ की जो मुख्य उनका स्थान था, बताते हैं वहाँ दिव्य ज्योत भी जली रहती है।
और बहुत कुछ है। आगे हम मूल पे आते हैं कि हरिश्चंद्र जो है काशी में जब बाबा भोलेनाथ पार्वती जी के साथ आए थे तो उन्होंने स्वयं वहां गंगा जी का आवाहन किया था और गंगा जी वहां सीधे अवतरित हुई थी। गंगा काशी में पहले से ही थी, केवल वो चलायमान नहीं थी। और गंगा काशी में पहले से थी और काशी गंगा जी के साथ ही बसा है और हरिश्चंद्र वहीं पहरा भी दे रहे थे। बाद में तारने के लिए, उनको चलायमान करने के लिए जो शंकर जी की जटाओं से उन्होंने जो भगीरथ ने आराधना किया और जाके उसी में मिलाते हुए तब जो है लोक कल्याण के लिए गंगा प्रवाहमान हुई। बाकी गंगा वहां पहले थे। प्रेम से बोलिए विश्व भगवान की जय हो। अब आगे पूछ रहे हैं कि हे महाभाग, उनके प्रकाट के बारे में बताइए। तो महाभाग सूत जी बता रहे हैं कि सुरवस भवत् प्रेत्या वच्याम परमार्थता पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हम तोड़ के पढ़ रहे हैं। पुरा कल्पे, पुरा माने आदि यानी प्रथम कल्प। पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते। बता रहे हैं कि नंदकेश्वर भगवान ने वर्णन किया है, सनत कुमार जी ने सुना है इस कथा को। कौन बता रहे हैं? सूत भगवान बता रहे हैं। अपने सौनक ऋषि 88,000 ऋषि जन सुन रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। नंदकेश्वर भगवान सनत कुमार को बता रहे हैं और जो उनको उन्होंने बताया वही मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, यह कल्प के प्रथम की कथा है कि एक बार की बात है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में लड़ गए। ब्रह्मा और विष्णु आपस में दोनों की लड़ाई हो गई, लड़ गए। पुरा कदाचित जोगेंद्र विष्णु विषधरासन। हे बस प्राचीन काल की बात है कि भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति क्षीर सागर में, विष्णु भगवान अपने क्षीर सागर में शयन कर रहे थे अपनी शक्ति यानी लक्ष्मी जी के साथ, और उनके पार्षद लोग बाहर आनंद ले रहे थे। और संजोग से उसी समय विष्णु भगवान के पास ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी पहुंच गए किसके पास? विष्णु भगवान के पास। और वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान लेटे हैं अपने माता लक्ष्मी के साथ। तो उन्होंने देखा और विष्णु जी लेटे रह गए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनको क्रोध इस बात का आया कि हे विष्णु, हम तुम्हारे पास आए, न कोई आदर न सत्कार, न तुम उठ के खड़े हुए, न हमारा बंधन किए, न पूजन किए, कोई आव भगत नहीं। अरे तुम्हारी बुद्धि कालवश मारी गई है। तुम हमें नहीं पहचान रहे हो कि मैं कौन हूं। मैं प्रजापति, मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता। और तुम्हारे मति मारी गई कि तुमने हमारा आव भगत नहीं किया। विष्णु भगवान तुरंत जो है हाथ जोड़कर बोले कि हे महाभाग, आइए, आपका स्वागत है। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इत श्रुत्वा वचा क्रुद्धो बहे शांत वदाचरण स्वास्थ्य ते स्वागतम बस तिष्ठ पीठ में मितो विष। हे महाभाग, आप आइए, आपका स्वागत है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के विष्णु ने जब ऐसा कहा तो
ब्रह्मा जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा। वत्स विष्णु महामान मागतम काल वेगत पितामहस्य जगत पाता चौथ वंश का मैं जगत का पिता हूँ और आपने हमारा आदर सत्कार नहीं किया। आप अभिमानी हैं, हमको पहचानने से इनकार कर दिया। हमारे बनाए हुए सृष्टि में आप रहते हैं, उसके बाद भी हमारा बंधन पूजन नहीं किया। अब ब्रह्मा जी को पता नहीं क्या हो गया कि उनका बुद्धि इतना ऊपर चढ़ गया, वह क्रोध में इतने आ गए कि भगवान विष्णु को भला बुरा कहते जा रहे हैं। अब भगवान भी कितना बर्दाश्त करें, थोड़ा सा उनको भी भीतर से क्रोध तो आया, लेकिन सामने प्रकट नहीं किया विष्णु भगवान ने। उन्होंने मत्समय जंग जिद्दम वत्स मुनसे तम चोरवत। अब विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए बैठिए, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो उस चोर की बात कर रहे हैं। आप सारा जगत अपना बता रहे हैं, जबकि ये सारा जगत मुझ में है। आपको पता ही नहीं है कि सारा जगत मुझ में है और आप इसके रचैया बन के बड़े बन रहे हैं। ये तो चोर की बात हो गई। जैसे चोर और ठग दूसरे की संपत्ति को अपना बताते हैं, ठीक उसी तरह आप दूसरे की संपत्ति को अपना बता रहे हैं। अब यहाँ बात विवाद प्रारंभ हो गया। बात विवाद होते हुए बातों द्वारा अभी वाक युद्ध चल रहा है। वाक युद्ध होते 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 बात रुकी नहीं, बात चल गई और आगे बढ़ गई। कहाँ बढ़ गई? बात आ गई तीर कमान पे। अब बाण चलने लगे, बात यहाँ भी नहीं रुकी। माहेस्त्रास्त्रम मतिमान संदंधे ब्राह्मणों परे। अब यहाँ बात में इतना बढ़ गई कि लोग बातों से युद्ध करते करते हाथापाई उतर गए। हाथापाई से अब तीर धनुष चलने लगी। वहां भी बात अब नहीं रुक रही है, बात ब्रह्मास्त्र पे आ गई। अब दोनों लोग अपने अपने ब्रह्मास्त्र उठा लिए। एक माहेश्वरास्त्र और एक ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मास्त्र, पास शंकर जी का दोनों अस्त्र। अब दोनों लोग उठा लिए अपने अपने अस्त्र। और जब जब लड़ाई जब कहीं शुरू होती है तो क्या होता है? जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो चार लोग क्या करते हैं? आप सड़क से जाइए, देखिए दो भिड़े हैं तो लोग बगल से चलते चले जाते हैं। या गांव में नगर में कहीं हो जाए तो लोग देखने वाले ज्यादा होते हैं, छुड़ाने वाले कम। तो यह दोनों लोग लड़ रहे हैं। जब लड़ रहे हैं तो सारे देवता युद्ध देखने आ गए कि यह युद्ध हो रहा है। तो सारे देवता वहां आ गए देखने के लिए। जब तक बात वाद विवाद से हो चल रही थी, तीर कमान पे थी, तब तक लोग देख रहे थे। लेकिन जब परमाणु बम दोनों हाथ में उठा लिए तब ये लोग सनक गए देवता लोग कि अब कहीं प्रलय न आ जाए, क्योंकि यह रचनाकार पालनहार दोनों भिड़ गए हैं और ब्रह्मास्त्र उठा लिए हैं, तो प्रलय भी आ सकती है। जब बात ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे जब तक लड़ाई होती है तब तक लोग देखते हैं बड़े आनंद से। अभी गोली किसी को लग जाए तो भगदड़ मच जाती है। तो उसी तरह जब यह दोनों ब्रह्मास्त्र उठा लिए तब वहां से इंद्र भगवान सारे देवताओं को तुरंत विचार इकट्ठा करके विचार करने लगे कि अब तक लोग छिप के देख रहे थे लड़ाई दोनों की, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जब देख लिए कि अब ब्रह्मास्त्र अपना अपना उठा लिए हैं दोनों लोग, तो यह लोग जो है अब विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तो ये लोग भगे हैं। कहाँ पे भगे हैं? कि विचार करके भगे हैं, चले गए वो लोग कैलाश पर कि चलिए बाबा भोलेनाथ के पास चला जाए, वहीं कुछ इन लोगों का निराकरण होगा। बोलंबे मात की अब यह लोग पहुंच गए हैं वहां पे। तो जब शंकर भगवान बाबा भोलेनाथ ने अपने यहाँ विराजमान है अपने कैलाश पर, और वहां उमा भवानी के साथ विराजमान है। और दूर से ही बाबा ने देखा कि आके लोग मुख्य द्वार पर खड़े हैं, तो अपने गणों को उन्होंने भेजा कि जाओ देवता लोग आए हैं, जा करके उनको लेकर के आओ।
तो पार्षद गए हैं और सारे देवताओं को लेकर के आए हैं। बाबा ने कहा कि हे देवजन, आप बताइए कि हमारे अनुशासन में जगत अच्छी तरह चल रहा है ना, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। बाबा के शब्दों का ध्यान करिए आप लोग कि हे देवता जन, आप लोग आए, हमारे अनुशासन में जगत ठीक से चल रहा है ना, तीनों लोक में कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप लोग परिश्रम करके यहाँ तक आए हैं, तो बताइए। वैसे हमें पता है कि ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे हैं, यह जानकारी हमें है, लेकिन आप लोग परिश्रम करके आए हैं, तो बताइए। तो अब देवता लोग भगवान भोलेनाथ से विनती कर रहे हैं। वहां जब देखे हैं कि बाबा भोलेनाथ अपने ओंकार रथ पर बैठे हुए, ओंकार के स्वरूप जैसा रथ है, महंगे महंगे हीरा मोगा मणि से जटित बाबा भोलेनाथ का सिंहासन है, और उसी पे बाबा चंद्रशेखर भगवान बैठे हैं अपनी उमा के साथ। सारे देवता देखे हैं, हाथ जोड़ के तब विनती करने लगे। क्या कहते हैं? कृपा की जहोती, कृपा की जहोती, नया दत्त तुम्हारे, कृपा की जहोती, नया दत्त तुम्हारी, कृपा की जो होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती। इबादत तुम्हारी। आगे इंद्र भगवान कहते हैं कि हमने गलती किया, वहां तमाशा देख रहे थे। गलती जजन से अगर कुछ हुई है, गलती अगर कुछ हुई है, कृपा करके उसको संभालो त्रिपुरारी, कृपा करके उसको संभालो कृपा करके उसको संभालो। अब देखिए, ये लोग अपनी बात बताए कि हम लोग तमाशा देखते रह गए, पहले नहीं आए जब तक उन लोगों का आपस में केवल हाथापाई हो रहा था। अब वो लोग ब्रह्मास्त्र उठा लिए हैं, प्रलय हो जाएगी महादेव, चलिए वहां जल्दी। अब वहां जो है, जब महादेव जी से ये लोग विनती करने लगे कि नहीं चलेंगे, तो यह दोनों जो रचयिता और सृष्टिकर्ता हैं, दोनों वीर हैं, और दोनों आपस में भिड़ के प्रलय ला देंगे। महादेव, यह जगत बसने के पहले उजड़ जाएगा, आप चलिए। अब वहां बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, क्या करना चाहिए? तो उनकी पत्नी उमा देवी बोली कि चलिए प्रभु, चलना चाहिए, नहीं तो